आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में प्रकृति स्वामी अवस्था, यानी प्रकृति के मालिक हो कर के रहना। आप अपने आप को देखें और समझें इस विषय को कि वास्तव में हर योगी, हर तपस्वी, हर मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति प्रकृति स्वामी अवस्था का अनुभव अवश्य चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि वह प्रकृति का मालिक हो कर के रहे। प्रकृति का मालिक का मतलब सबसे पहला विषय उसका आता है, जो प्रकृति का उसे शरीर प्राप्त है। हर योगी, तपस्वी और मेडिटेशन करने वाले को शरीर कैसा मिला हुआ है? संसार में हर व्यक्ति को शरीर प्रकृति करता है, प्रकृति से निर्मित है 5 तत्वों से। तो वह योगी, तपस्वी और मेडिटेशन करने वाला प्रकृति का स्वामी बन के रहना चाहता है, यानी इस शरीर की समस्त इंद्रियों का मालिक होकर के रहना चाहता है। तो स्वामी माना ही मालिक है, तो आप प्रकृति के मालिक होकर के रहना चाहते हैं। यानी सबसे पहले ये बाह्य प्रकृति जो दिखाई गई, शरीर जिससे निर्मित है, इस प्रकृति के आप मालिक हैं। इस मालिकपन में क्या होगा? इंद्रियां आपको परेशान नहीं करेंगी। ये कर्म इंद्रियां, जिसकी वजह से आप मेडिटेशन कहें, योग कहें, ध्यान कहें, जितना ज़्यादा समय या जितना समय जिस अवस्था में स्थित होना चाहते हैं उस अवस्था में रह सकते हैं। इसलिए इस अवस्था का होना परम आवश्यक है। प्रकृति स्वामी अवस्था परम आवश्यक है, क्योंकि तभी आप ध्यान के मार्ग में जितना समय टिकना चाहें, जिस अवस्था में रहना चाहें रह सकते हैं। इसी प्रकार योग में, इसी प्रकार मेडिटेशन में, किसी भी अवस्था में कितना समय भी आप रह सकते हैं प्रकृति स्वामी अवस्था के आधार से। यदि आपने अपने जीवन में प्रकृति स्वामी अवस्था का अनुभव नहीं किया है या यदि सफलता नहीं प्राप्त की है, तो आप ध्यान, योग, मेडिटेशन कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें स्थायित्व में थोड़ी दिक्कत आपको आती है। आपके मर्जी के अनुसार जितना समय आप चाहते हैं उस अवस्था में स्थित रहना, उसमें आपको परेशानी महसूस होती है। कभी आप रह पाते हैं उस समय तक और कभी नहीं रह पाते। उसका कारण यही है कि प्रकृति स्वामी अवस्था आपकी यदि ठीक है तो फिर सहजता से जितना भी, जिस समय भी चाहें, जिस समय चाहें, जितना समय चाहें, जिस अवस्था में चाहें, उस अवस्था में उतना समय आप रह सकते हैं और जैसा अनुभव करना चाहें वैसा कर सकते हैं। यह इस प्रकृति स्वामी अवस्था का एक विशेष अनुभव है, विशेष प्रयोग है, विशेष लाभ है। इसलिए यह प्रकृति स्वामी अवस्था का होना सभी के लिए परम आवश्यक हो जाता है। और हर योगी, हर तपस्वी, हर ध्यान मार्ग वाला, हर मेडिटेशन करने वाला इस अवस्था को अवश्य पाना चाहता है और इसके लिए प्रयत्न करता है। देखा जाए तो उसका मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि वह अपने शरीर की समस्त कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। वो विजय के लिए ही, उसे उसका स्वामी बन करके रहने के लिए ही वह मेडिटेशन के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर, योग के मार्ग पर आगे बढ़ता है। और ये सब कुछ संभव योग, ध्यान और मेडिटेशन द्वारा ही होता है। योग में वो सामर्थ्यता है, ध्यान में वो सामर्थ्यता है, मेडिटेशन में वो सामर्थ्यता है, क्योंकि इनके द्वारा ही आप सुप्रीम सत्ता से, जो सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान है, उससे आप जुड़ते हैं और उससे वो सामर्थ्य प्राप्त करते हैं जिसके आधार से आप प्रकृति स्वामी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आपके जीवन में प्रकृति स्वामी अवस्था का होना परम आवश्यक हो जाता है। तो इसमें केवल एक ही नहीं, एक तो आप जो शरीर, जो प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, इसके आप मालिक बन जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं। दूसरा, जो बाह्य प्रकृति के ये 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये प्रकृति के 5 तत्वों का प्रभाव भी आपके जीवन में बहुत कम आता है, या दूसरे शब्दों में कहें, इनके प्रभाव का पूरा पूरा आप लाभ तो लेते हैं,
लेकिन जहाँ कहीं नुकसान की बात है उससे अपने आप को आप बचा लेते हैं, क्योंकि प्रकृति के पांचों तत्वों बिना आपका जीवन भी नहीं है। तो इनसे पूर्ण लाभ भी आप लेते हैं, लेकिन इनके जो गलत प्रभाव हैं उन गलत प्रभावों से आप अपने आप को बचा लेते हैं। इसलिए प्रकृति स्वामी अवस्था आवश्यक है दोनों ही दृष्टि से। एक तो शरीर की समस्त इंद्रियों के आप मालिक हो जाते हैं, और दूसरा जो ये बाह्य प्रकृति है, इन प्रकृति के द्वारा जो लाभ लेना है वो तो लाभ आप ले लेते हैं, जो इसका एक जो प्रभाव आपके लिए नुकसानकारक है उससे अपने आप को आप बचाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए प्रकृति स्वामी अवस्था का वर्णन किया जा रहा है, इसका अनुभव करना इसीलिए आवश्यक है। वैसे जो प्रकृति की बात आती है, एक प्रकृति और भी आती है जिसके आप कह देते हैं इंसान की प्रकृति ऐसी है, यानी क्या कहेंगे, इस व्यक्ति की अपने जीवन जीने का एक तरीका या उसकी सोच, कुछ भी आप कहें जो आप ठीक समझते हो उसके मायने, यानी उसकी कह देते हैं प्रकृति ही ऐसी है, उसकी सोच ही ऐसी है, जीवन जीने का तरीका ही यही है, तो वह लोग मान लेते हैं। तो वह भी एक प्रकृति है, लेकिन यहाँ विषय दोनों से ही लिया गया है। प्रकृति स्वामी अवस्था, एक तो बाह्य प्रकृति की बात हो गई, प्रकृति के 5 तत्वों की, और दूसरा बात जो आप चेतना की प्रकृति है उसके आप मालिक हैं, प्रकृति के आप मालिक हैं, स्वामी हैं। आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, वही आप करेंगे जो आप करना चाहते हैं, जो आप नहीं करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो यह आप में दोनों प्रकार की सामर्थ्यता आ जाती है। जीवन किस तरीके से जीना है, किन आदर्शों के साथ जीना है, किन सिद्धांतों के साथ जीना है, किन वसूलों के साथ जीना है, क्या जीवन जीने के आदर्श वसूल होने चाहिए, वो स्वयं ही आप अपने जीवन में निर्धारित करते हैं और उसी के अनुसार आप अपने जीवन को जीते हैं। ये सामर्थ्यता आप में आ जाती है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकृति का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आता है, न 5 तत्वों की प्रकृति का प्रभाव और न ही स्वयं चेतना की, यानी जो आपकी प्रकृति है अपनी, न ही उसका प्रभाव आपके जीवन में आता है, बल्कि जो आप चाहते हैं उसके भी मालिक होकर के चलते हैं। उन सब को आप अपने आदेश के अनुसार चलाते हैं। मालिक का मतलब क्या होता है, स्वामी का मतलब क्या होता है, उसके अधीनस्थ होना, उसके आदेश का पालन करना। तो बाह्य प्रकृति और ये जो कर्म इंद्रियां हैं ये भी आपके अनुसार कार्य करती हैं, और जो प्रकृति कहा गया है इंसान के विषय में, इसकी प्रकृति ही ऐसी है, तो वह प्रकृति भी आपके अनुसार ही कार्य करती है। सब कुछ आपके अनुसार ही चलता है, इसीलिए आप प्रकृति के स्वामी माने जाते हैं। प्रकृति स्वामी अवस्था है कि प्रकृति के आप मालिक हैं, मालिक होकर के, एक अथॉरिटी होकर के आप चलते हैं और आप अपने जीवन के हर पार्ट में सफल होते हैं और जीवन के हर पार्ट को पूर्ण होश के साथ, पूरे आनंद के साथ, पूरे खुशी के साथ और पूर्ण रूप में जीते हैं और वर्तमान में रह करके जीते, जीवन के हर पल को जीते, एक पल भी आप व्यर्थ जाने नहीं देते हैं। तो इसके लिए यह प्रकृति स्वामी अवस्था परम आवश्यक हो जाती है। इसलिए अब इसका प्रयोग आप कर सकते हैं बड़ी सहजता से। जो सुप्रीम सत्ता है उसको प्रकृति का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी कहते हैं, मालिक कहते हैं। किसका? पूरे ब्रह्मांड का मालिक यानी स्वामी मानते हैं। चेतना का भी है तो बाह्य प्रकृति का भी है, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। तो उस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी ने ही आपको प्रकृति स्वामी बनाया है। ये स्वीकार करके चलें कि उसने आपको मीडिएटर बनाया है, उसने आपको अपना भी स्वामी बना दिया है। जो उसकी संपूर्ण सामर्थ्यता है, संपूर्ण प्राप्तियां हैं, वह सब दिव्य प्रकाश और शक्ति के रूप में उतर उतर कर आप में समाती जा रही, समाती जा रही। आप उसके समान बन गए हैं। आप भी संपूर्ण जो सुप्रीम सत्ता है उसकी जो प्राप्तियां हैं उसके भी आप स्वामी बन चुके हैं।
ये कहा जाए तो उचित होगा, सुप्रीम सत्ता के भी आप स्वामी हो चुके हैं इस अवस्था के आधार से, और वही अवस्था के आधार से आप प्रकृति स्वामी अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। कितना अनोखा और निराला अनुभव है कि सब कुछ आपके अधीनस्थ है, आप सब के मालिक हैं, प्रकृति के भी मालिक हैं, बाह्य प्रकृति, और आप अपनी प्रकृति के भी मालिक हैं। और उस सुप्रीम सत्ता ने जो आपको अधिकार दिए, प्राप्तियां कराई हैं, उस संपूर्ण प्राप्तियों के भी आप मालिक हैं। वही मालिक के आधार से, अथॉरिटी के आधार से आप अपने जीवन को जीते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा प्रकृति स्वामी अवस्था का अनुभव आपने स्वयं अपने जीवन में करना है और सर्व को उसका लाभ देना है। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।